स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। क्या प्रोसीजर है, इसका मतलब साफ था, आप कितने पैसे लेते हो। मेरी बहन ने 98.2% मार्क्स लिए हैं 10th में, जो आज रिजल्ट निकला है जम्मू जोन का। क्या प्रोसीजर है, मैं अपनी बहन की मेहनत सारी दुनिया को दिखाना चाहती हूं। बहुत मेहनत की है उसने, 491 आउट ऑफ 500। रात भर जाग कर पढ़ती रही है मेरे सामने वो। ये मेहनत मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ। क्या प्रोसीजर है आपका इंटरव्यू लेने का, मतलब आप कितने पैसे लेते हो। हम मजबूर हो गए यहाँ आने के लिए। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दिल को चोट कर जाते हैं, परेशान कर देते हैं। मेहनत कभी बिकती नहीं, उसकी कभी कीमत नहीं लगाई जा सकती। अगर 70% होते, 65% होते, आप कैमरे का हिस्सा बनना चाहते हो तो ज़रूर हम इसको प्रमोट करते, प्रमोशनल वीडियो के तौर पर ज़रूर चार्ज करते। लेकिन 98.2 मैं कैसे कह दूं कि आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। मेहनत कभी बिकाऊ नहीं होती और स्टेट सेंटिनल उसे कभी नहीं खरीदता। ये वो हैं जिन्होंने कॉल किया था, और इन अदर वर्ड्स, दूसरी भाषा में कहा जाए, इनकी बहन ने 98.2% मार्क्स लिए हैं। प्रोसीजर क्या है, आपका नाम क्या है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम सिमरन है। सिमरन, एग्जैक्ट वर्ड थे कि प्रोसीजर क्या है। मेरी बहन ने बहुत मेहनत की है, इतने परसेंट मार्क्स लिए हैं। क्यों आपने ऐसा कहा कि प्रोसीजर क्या है, मतलब यही था कि कितने पैसे लेते हो आप, ऐसा क्यों। जी सर, एक्चुअली आई वांटेड कि मेरी सिस्टर की जो मेहनत है वो पूरी दुनिया के सामने मैं ला पाऊँ। एंड उसने इतने अच्छे मार्क्स सिक्योर किए हैं, तो वो पूरी दुनिया के सामने आना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए चार्जेस कुछ होते होंगे इंटरव्यूज़ के, या कुछ प्रोसीजर होता होगा इन पर्टिकुलर। तो वही मैंने आपसे इंक्वायर करने के लिए कॉल किया था। लेकिन चोट पहुंचाई आपने हमें। आपका नाम क्या है। सर, सिमरन कौर। सिमरन आशीष, ये आशीष हैं जिन्होंने 98.2% मार्क्स लिए हैं। इन्होंने ये इंटरव्यू अर्न कर लिया। जी सर। ये इंटरव्यू इन्होंने कमा लिया। जी सर। इनकी मेहनत ने कमा लिया, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। थैंक यू सो मच सर। अब मैं आशीष से बात करूंगा। 98.2% मार्क्स लिए इन्होंने। हालांकि ये टॉप स्कोर नहीं होगा, लेकिन इतने मार्क्स लेने के लिए बहुत मेहनत लगती है। और आशीष की कुछ और खूबियां भी, कुछ और टैलेंट भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो मौजू है, जो मुद्दा है, 98.2%। हर माँ बाप चाहता है कि उनका बच्चा जो है इस कैटेगरी में फॉल करे, और ये इंटरव्यू अर्न किया है आशीष ने। आशीष जी, बहुत बहुत मुबारक है आपको। थैंक यू सर। मेहनत था, मुश्किल था, या नॉर्मल पढ़ाई की, या बहुत मेहनत की। एक्चुअली मिक्स फीलिंग थी। स्टार्टिंग में पहले लगता था कि बहुत टफ है, बट फिर आगे जैसे जैसे एग्ज़ाम्स आते गए, जैसे फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ, फिर लगने लगा कि हाँ जी अब हो जाएगा। मेहनत की, मतलब कि कुछ टाइम सेट किया था, मुझे हाँ ये जी। पढ़ना है, इस इतना पढ़ना है। तो वो क्या हार्स रहते थे आपके पढ़ाई के। एक्चुअली स्टार्टिंग आवर्स 7 to 2 o'clock तक तो स्कूल ही होता है। तो उसके बाद फिर जैसे घर पे आओ तो लंच वगैरह, उसके बाद रेस्ट, फिर ट्यूशन्स एंड सो ऑन। 98.2 मार्क्स लेने के लिए कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करना पड़ता है, या नॉर्मल पढ़ाई करनी पड़ती है जैसे सभी लोग बच्चे, एवरेज बच्चे करते हैं। मतलब एक्स्ट्रा भी करना पड़ता है। नॉर्मल पढ़ाई से तो चलता है, मगर फिर अगर टॉप करना है तो एक्स्ट्रा तो करना पड़ेगा। रात को लेट नाइट भी पढ़ते थे आप। नहीं, कब तक। लेट नाइट नहीं, एक्चुअली नॉर्मल 11-11:30 बस। एक्चुअली मेरा पूरे दिन का जितना था, मैं पूरे दिन अपने स्टडी आवर्स में लगाती थी, तो इसलिए रात का मेरा नहीं थी रूटीन। क्या आपका मार्क्स क्या है। मेरे 98.2% है, 491 आउट ऑफ 500। जब आपको ये रिजल्ट आपको पता चला तो सबसे पहले किसको बताया। एक्चुअली आज का रिज़ल्ट जो मेरा था वो स्कूल में ही आउट हुआ, तो स्कूल में जो मेरे सर थे तो मैंने उन्हीं से अपना सारा रिज़ल्ट डिस्कस किया। स्कूल का नाम क्या है आपके। कार्मल कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, कुंजवानी। क्या करना चाहते हो। मेरा अभी तो 11th में मैंने बोथ रखा है अपना, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। तो अभी मेरा दोनों में ही इंटरेस्ट है। टारगेट सेट नहीं है अभी। टारगेट सेट है, आगे जाके मुझे इंजीनियरिंग लाइन में ही जाना है, बट जस्ट ट्राई, मेरे को नीट ट्राई करना है एक बार।
अच्छा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आपको इंजीनियरिंग करनी है, आपको नीट ट्राई करना है, क्या कंफ्यूजन है? मतलब अभी मिक्स्ड फीलिंग है। एक्चुअली मैंने बोथ रखा है, मेरे को दोनों देने दोनों हैं। भी कर लो, जो भी आएगा हाँ देख जी, लिया जाएगा। यस। आपकी मम्मा है आपके साथ? हाँ आपका जी। नाम क्या है? मेरा नाम मनमीत कौर है। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो खुश होता है अपनी औलाद से वो होती है माँ, जब वो कोई अचीव करते हैं। ये खुशी बयान नहीं की जा सकती। तो क्या लगा था आपको जब ये पढ़ाई कर रही थी, ये मेहनत कर रही थी, लगता था कि ये स्कोर करेगी? नहीं, वो तो इसकी मेहनत तो मुझे नज़र आती थी, क्योंकि जो फोकस इसने अपनी पढ़ाई के ऊपर किया है वो शायद ही कोई करेगा। सारा दिन स्कूल से आना, फिर स्टडीज़ में बैठना, मतलब कि मैंने आज तक कभी इसको देखा नहीं है कि जो भी किया है इसने अपनी मेहनत से किया है। आजकल के बच्चे बचपन को जी रहे हैं या सिर्फ किताबों में रहते हैं? नहीं, बचपन को भी जी रहे हैं, हर एक चीज़ में इंटरेस्ट है इसका। इसका पेंटिंग में इंटरेस्ट है, साइकिलिंग करती है शाम को। ये अपना मतलब कि इसने पूरा टाइम टेबल बनाया है, पूरा शेड्यूल है इसका कि मैंने इतने बजे साइकिलिंग करने जाना है, इतने बजे मैंने पेंटिंग करनी है, स्टडीज़ करनी है। एक टाइम टेबल है इसका। जी। आशीष की कुछ टैलेंट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। एक पेंटिंग, एक पूरी फाइल है इनकी पेंटिंग की, लेकिन एक दो ही पेंटिंग्स मैंने खोली तो मैंने पूछा कि आपने शायद ऐसे ही जो भी मन में आया बना दिया होगा, लेकिन जो बनाया है उसके पीछे एक कहानी है। इस पेंटिंग को आशीष की आप अच्छी तरह से देखिए। ये टीचर डे पर आशीष ने बनाई है, शायद टीचर को डेडिकेट की है। ये समझेंगे आशीष से। आशीष जी, ये क्या है? एक कैंडल दिख रहा है, एक मुझे स्टैचू दिख रहा है, ऊपर कैंडल है। ये दो मुझे लगता है स्टूडेंट होंगे। ये क्या है, थोड़ा बताएंगे? ये एक्चुअली मैंने टीचर्स डे पे बनाई थी। मेरा कंपटीशन था स्कूल में, तो ये मैंने सारी जितनी भी टीचर्स हैं पूरी दुनिया में, मैंने उनको डेडिकेट किया। इसका मतलब क्या, ये तस्वीर क्या बोल रही है? ये जो फर्स्ट वाली जो मैंने कैंडल वाली बनाई है वो मैंने एक टीचर को रिप्रेजेंट करके बनाई है। जैसे कि नीचे जो जहाँ पे लाइट जा रही है वो मैंने स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट किए हैं। टीचर खुद जलकर अपने स्टूडेंट्स को रोशनी दे रहा है, उनको रोशन कर रहा है। एक बच्चा जो है वो अपनी टीचर से इंस्पायर होकर आगे के सारे काम करना चाहेगा। Absolutely। उसके बाद कुछ बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जो आशीष ने बनाई हैं। कुछ पेंटिंग्स ऐसी हैं जो बॉल पड़ती हैं। ये क्या है? ये तो आजकल बहुत कॉमन है, इसके बिना तो ज़िंदगी मुश्किल है। ये क्या है? ये एक्चुअली मैंने हेडफोन्स बनाए हैं। जैसे म्यूज़िक के बिना लाइफ जो है वो अधूरी है। तो हर एक मतलब लाइफ में मज़ा करने के लिए, तड़का डालने के लिए तो म्यूज़िक तो चाहिए। म्यूज़िक तो चाहिए। एंड ये क्या है? ये मैंने बॉन्डिंग है कोई? हाँ जी, ये मैंने एक पापा और एक बेटे या बेटी के बीच में बॉन्डिंग दिखाई है कि मतलब ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है देखा जाए तो। ये वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। हाँ जी। इसको सिर्फ फील किया जा सकता है। यस। आशीष के बारे में कुछ और भी बताऊंगा आपको मैं। ये पूरा बुक्स जो है, ये पूरी फाइल जो है, ये आशीष के टैलेंट को दर्शाती है। और अगर मैं पूरी आपको दिखाऊंगा तो बहुत इसमें वक्त लग जाएगा। आशीष दो रियल सिस्टर्स हैं, इनकी बड़ी बहन भी मेरे साथ ही यहाँ पे हैं। और मैं भी इतना ही हैरान हुआ था जितना आप हो जाओगे। इनका नाम है अमनदीप सिंह। तो मैंने इनसे कहा अमनदीप सिंह क्यों? इन्होंने कहा कि मेरे माँ बाप ने, खासकर मेरे पापा ने मुझे लड़कों की तरह परवरिश की है मेरी, तो इसलिए अमनदीप सिंह। मैं सही कह रहा हूँ? गुड इवनिंग जी, बिल्कुल सही। मेरा नाम अमनदीप सिंह है और बचपन से ही हमें कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मतलब लड़का होना चाहिए। मतलब काफ़ी हमें ऐसे सुनने को मिलता था कि नहीं एक घर में लड़का होगा तो तभी आपकी बेटियां, आप कैसे आगे चलोगे। तो मतलब जिस वे में हम अपनी लाइफ को आगे प्रोसीड कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी हम पे ये बोलेगा कि आपके घर में बेटा नहीं है या ये कुछ भी हमें अब कुछ सुनने को नहीं मिलता। मतलब अगर जिनके घर में लड़के हैं भी वो हमसे इंस्पायर होके बोलते हैं। मतलब कुछ भी है, अगर पढ़ाई की बात कर लो या कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, वेदर इट इज़ डांस, म्यूज़िक या कुछ भी, लाइफ के कहीं पे भी खड़े होना है तो हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि हम वो चीज़ अच्छे से मतलब एकदम आगे नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएंगे। हमें कभी भी, हमने ना घर पे कभी ये महसूस होने दिया, ना हमने कभी किसी बाकियों को क्वेश्चन करने दिया कि ये क्या है। और मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमें ये लगता है कि बाकी लोग हमसे इंस्पायर होंगे। किसी को ये नहीं होगा कि हमारे घर में बेटियां हैं, वो आगे क्या करेंगी। और यही चीज आगे लेकर। क्या कर रहे हो सिंह साहब? मेरा लास्ट ईयर डॉक्टर इन फिजियोथेरेपी है और मैं जम्मू से कर रही हूँ।
जी। जब आपकी शादी हो जाएगी तो वेडिंग कार्ड पे क्या नाम छपेगा? आपका तो सिंह छपेगा, तो दूसरा कोड ढूंढना पड़ेगा कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को ये लगता है कि मतलब हम जहाँ पर जाएंगे वो भी इतने एनलाइटन होंगे कि हमारे घर में ये बेटियां आई हैं। हम एक मतलब हम हर एक बंदे के लिए एक्सपीरियंस और एक मोटिवेशनल पर्सन बनना चाहते हैं, ताकि वो ये ना कहें कि अगर हमारे घर में बेटी है तो वो आगे जाके क्या करेगी। सिर्फ शादी इज नॉट द पॉइंट, बट अपने ड्रीम्स को अचीव करना और उनको एक लेवल पर लेकर जाना, वो एक चीज़ है। आशीष ने मेहनत की, बहुत मेहनत की होगी, तभी इन्होंने ये 98.2 जो है स्कोर किया। आपके सामने किया होगा, आप एक ही घर में रहते हो। बिल्कुल। मतलब असीस, मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो काफ़ी रात तक पढ़ती थी या कुछ ऐसा था, ऐसा कुछ नहीं था। उसकी नॉर्मल रूटीन थी, वो स्कूल जाती थी। मतलब जितना पढ़ती थी उस वक्त सिर्फ पढ़ती ही थी, ध्यान सिर्फ पढ़ाई में होता था, वो वक्त काफ़ी होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब वो पढ़ती थी, वो लर्न करती थी, तो वो बहुत फोकस होके करती थी। बट जो वो मैथ सॉल्व करती थी, उसको म्यूजिक चाहिए साथ में। जैसे अच्छा, जैसे इसीलिए वो पेंटिंग बनाई है। एग्जैक्टली, उसको म्यूजिक चाहिए। वो जब जब म्यूजिक सुनेगी वो तब मैथ सॉल्व करेगी। और इसको देख के मुझे मोटिवेशन होता था। मतलब हम बचपन से ही सॉन्ग सुनते सुनते पढ़ने की हमें आदत है, तो हम एंटरटेन भी होते थे और साथ साथ हमें जो पढ़ना होता था तो उसको भी हम फोकस। मुझे याद आ गया वो बीरबल की एक कहानी कि आप पानी में सारी रात ठंडे पानी में खड़े रहो। उससे पूछा सुबह राजा ने कि आप सारी रात ठंडे पानी में कैसे खड़े रहे? तो उन्होंने कहा कि एक दीपक की लो मैं देख रहा था, इसलिए मैंने रात गुजार दी। तो सारा क्रेडिट दीपक को जाता है, तो आपका सारा क्रेडिट म्यूजिक को जाता है। आपने मेहनत नहीं की, ये म्यूजिक का कमाल है। सो एक्चुअली मेहनत की है आपने, मजाक कर रहा हूं, आपने मेहनत की है। म्यूजिक, मतलब म्यूजिक के बिना मेरी लाइफ बिल्कुल अधूरी है। मैं जो भी काम करती हूँ म्यूजिक मेरे साथ है। जब पढ़ाई करती हो तब भी कान में वो रहता है, हेडफोन रहते हैं? हाँ जी, सिर्फ मैथ सॉल्व करने के लिए। चलो, आज खुशी का माहौल है, तो एक तरफ ये परिवार भी यहाँ पे बैठा हुआ है, दादी जी हैं, उनके रिश्तेदार हैं, बू जी हैं, ये सब लोग यहाँ हैं। जाहिर सी बात है, मैंने पहले कहा कि आशीष ने ये इंटरव्यू अर्न किया है, ये इंटरव्यू कमाया है उसने। हम ये प्रमोशन करने के लिए नहीं आए हैं, ज़रूर आते प्रमोशन करने के लिए। अगर इन्होंने 60-70% लिए होते, हम ज़रूर इनकी प्रमोशन करते, लेकिन ये प्रमोशन नहीं है, ये इंटरव्यू आशीष ने अर्न किया है और इस मेहनत की कोई कीमत नहीं है। हर्ट किया आपने। क्या प्रोसीजर है? कभी पहले किसी को पैसे दिए हैं ऐसे? नो नो सर, दिस वाज फर्स्ट टाइम कि मैंने किसी जर्नलिस्ट को या किसी रिपोर्टर को इस तरह कॉल करके बुलाया, बिकॉज मैं चाहती थी कि मेरी सिस्टर की जो मेहनत है वो सेम टाइम, खुशी इतनी ज़्यादा थी कि बस अभी सब आ जाएं। और क्या पता ये इंटरव्यू लेंगे नहीं लेंगे, तो इनको लालच दे देते हैं। कितने पैसे चाहिए आपको? ये एक परिवार, बड़ा खुशहाल परिवार है। और यहाँ मैं आशीष का इंटरव्यू करने आया था कि उन्होंने 98.2% सिक्योर किए हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे सिंह साहब मिले, अमनदीप सिंह साहब। और इस नाम के पीछे एक मैसेज है जो अमन ने बड़े अच्छे से हमें समझाया, हमारे समाज को समझाया, एक मैसेज दिया। ये समझने की बात है। और ये बच्चे बहुत अच्छा करेंगे भविष्य में, जिस राह पे ये चल रहे हैं। और जाहिर सी बात है, इसमें माँ बाप का, उनकी जो परवरिश है वो बोल रही है, वो रंग ला रही है। एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारक हो आशीष, आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत मुबारक हो। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।